आज 7 अगस्त 2022 आज श्री धर्मवीर सिंह मलिक गांव कासंडा जो हरियाणा पुलिस से रिटायरमेंट हैं और उनके एक पुत्र रेसलिंग में हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आज उन्होंने अपने पिताजी की और लड़के की कहूँ तो उन्होंने अपने दादाजी की जगजीवन मनाई है। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे कि हरियाणा में जगजीवन पर हमारे समाज के और महिलाओं के क्या चार चांद लगाने के एक तरह के इवेंट होते हैं, उनके दर्शन कराएंगे आप लोगों को और दिखाएंगे कि जगजीवन में उनके भी आपके दर्शन कराएंगे कि कितने खुश हैं उनके पिताजी। सभी से मिलकर सभी से बात करके 17.25 उन सभी को आमंत्रित किया और उनसे अलग गोहाना की कई महान हस्तियों ने इसमें शिरकत की। और इसमें धर्मवीर सिंह के छोटे पुत्र जो हैं वो रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, खेल से, उनके भी मित्रों ने और कोच साहिबानों ने भी यहाँ शिरकत की। उनसे मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे कि ये इस जीवन जग के इस पर्व को किस विचार से देखते हैं और क्या महसूस करते हैं। और ये जीवन जग इन्होंने अपनी नेक कमाई से अपने पिताजी के जिंदे जी करने का, उनके जीवन रहते करने का जो है ना पहले से ही मन बनाया हुआ था। उनसे मिलवाएंगे, बात करवाएंगे। और इसमें कई जो हमारे हरियाणा में रस्म है जीवन जग वगैरह की, इसमें रिश्तेदार जो है ना बड़ी धूमधाम से एक दूसरे से मिलते हैं, जानकारियाँ लेते देते हैं और दिखाएंगे हमारे यहाँ जीवन जग की क्या रस्म परंपराएं होती हैं, हमारी महिलाएं कैसे इसकी शोभा बढ़ाती हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। आओ ले चलते हैं इनकी तरफ और दिखाते हैं जीवन। तो ये जगजीवन है। आप इस छोटी सी खबर के माध्यम से KSD इंडिया के माध्यम से आप इनको देखिएगा। आइए दिखाते हैं।
नमस्कार जी ताऊ जी। आपका जीवन चक्कर रखा है, कैसा लग रहा है आपने? मैं 93 का हो लिया। 93 आपके बड़का ने आपका जीवन चक्कर रखा है, आपने किसा लग रहा है? बढ़िया। 93 आपके बड़का ने आपका जीवन चक्कर रखा है, आपने किसा लग रहा है? बढ़िया। विधायक जी आए हुए हैं, आपको शुरू है शुभकामनाएं देने। दया है इसके। मलिक साहब क्या शुभकामनाएं देंगे ताऊ जिया ने? देखिए, आज के टाइम में सबसे ज़रूरत है बड़े बुज़ुर्गों के सम्मान की। आज जो समय आता जा रहा है उसमें जो है बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान जो पहले हुआ करता उससे कम हो गया, लेकिन जिस ढंग से ये परंपरा बुज़ुर्ग के सम्मान की डाली है, ये बहुत अच्छी परंपरा है। और इनका जो है मैं ये समझता हूँ जीवन जब कर रहा है तो इनकी आज बड़ा उत्साह है इनमें, इनकी उम्र बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। और बड़े बुजुर्गों की उम्र बढ़ाने के लिए ज़रूरी है इनका समय समय पर सम्मान करते रहता है। बहुत ताऊ जी आप एक आधी बात को ऐसे ना हो, बात को और ने भी संदेश दो अपने बेटे के बारे में। बहुत बढ़िया जी, बेटे हैं ये, दया है। और भी मेरे बेटों की तरह करते हैं। और भी धन्यवाद। धन्यवाद जी मलिक साहब। पहलवान जी हो, ये प्रवीण पहलवान ने अपने दादा का जीवन जग कराया है, हाँ जी। कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? जी हमने बहुत अच्छा लगा, हमारा दिल कभी गार्डन हो गया, हम मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और प्रवीण के पिताजी ने बहुत अच्छा काम कराया। तो प्रवीण ने प्रोग्राम कराया अपने दादा का, हम भी करेंगे और बढ़िया करेंगे। अच्छा लगा यहाँ के। और इससे मिलनसारी भी बढ़ती है, दूर दूर से नंदा देखो, मतलब सारे डब्बी इकट्ठे हुए हैं, जानकारी बढ़ डाली इकट्ठे हो, खाना खाओ, पुरानी याद ताजा हो जाए, ऊँते मिलते नहीं से प्रोग्राम हम सारे इकट्ठे हो गए होंगे भाई। दादा का भी दिल गार्डन हो गया होगा। सारा भाईचारा इकट्ठा देखकर बड़ा अच्छा कराया भाई ने, देश का नाम रोशन कर रहा है, दादा का भी नाम रोशन कराया है भाई। सबसे अच्छी बात पता है क्या, बुढ़ा जाए पाछे बुढ़े ने के बेरा लागो के करे के ना। अरे बुढ़ा जीते जी देखा भाई, बुढ़ा का तीनों राजी सुन ले, बुढ़े का पानी धमाधम उठन लाग रहा है। अरे भाई दादा का दिल खुश हो जाएगा।
नमस्कार जी मोर साहब। नमस्कार जी भाई जी। ये पहलवान जी ने अपने पिताजी हैं कि आज जो है ना जीवन जग करा। हाँ जी। तो इसके बारे में आप पहलवान जी का धन्यवाद और समाज को क्या संदेश देंगे? ये जी पहलवान धर्मवीर ने, ये हमारा दोस्त भी है, हमारा महतेज थानेदार भी रहा है, और ये जुडो का कुश्ती का जैसे हमारा हरियाणा पुलिस का है उसमें इनकी बढ़िया पोजीशन रही है, इनकी बहुत बढ़िया छवि रही है। मैं तो यही संदेश दूंगा, जैसे हमारे भाई धर्मवीर की बढ़िया छवि रही है, इस छवि के कारण ही इतना बढ़िया काम कराया है ये। मैं तो ये कहता हूँ जिस भाई का बढ़िया से बढ़िया अच्छा काम हो तो उसने बुजुर्गों का इस तरह का काम सभी भाइयों ने करना चाहिए। और इसका संदेश हमारा गोहाना तहसील में तो जाओगा, और दूर दराज से हमारे आए साथी, हमारे कोच, इंटरनेशनल पहलवान और डीएसपी रैंक तक के हमारे भाई सभी को ये संदेश हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर रियासत पर ये संदेश जाएगा। अगर धर्मवीर पहलवान ने इतना बढ़िया जग जीवन कराया है अपने पिताजियों का, और उसको इतना मान सम्मान मिला है, हम तो धर्मवीर को बधाई देते हैं, ये बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद जी। ये धर्मवीर पहलवान जी ने अपने पिताजी का जीवन जग किया है। यहाँ ओम प्रकाश जी खरखोदा से शिरकत करने पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं उनके इस बारे में क्या विचार हैं, और ये इस बुज़ुर्गों के सम्मान को क्या महत्वता देते हैं, जानते हैं उनके विचार। दैया साहब, ये आपने कैसा लगा जो पहलवान जी ने प्रोग्राम किया, अपने पिताजी को सम्मान दिया, इसके बारे में दो विचार बताइए। हाँ जी, देखिए हमारे समाज में कुछ आदमी मृत्यु पर बहुत जन देते हैं, वो मैं उसे अच्छा नहीं मानता। और ये भाई धर्मवीर पहलवान ने बहुत अच्छा काम किया है अपने पिताजी की इसमें याद में जीवन जग करके। एक जीवन जग तो खुशी होती है, और मृत्यु के बाद तो हमें मतलब भोजन नहीं करना, खुशी नहीं मनानी चाहिए। और उसकी उम्र बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा उसका रहना सहना है। मैं पीछे भी उसके पास आया था, वो पीछे बीमार ज़्यादा थे और वो बहुत अच्छे हो गए। और धर्मवीर जी मेरे से बताते हैं कि अब स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, रोज़ हलवा खाते हैं और वो दिखते भी हैं। आज पूरा उनके शरीर पर रौनक थी। और देखो, जब आदमी आप ऐसे सब लोगों से मिलते हैं कि मेरे लिए मेरे बच्चों ने इतना अच्छा कर रखा है, और मुझे वो अपने आप में अब उनकी उम्र और 10 साल बढ़ेगी, ये निश्चित रूप से मैं बताता हूँ। और इस प्रकार के फंक्शन हमने जीवते जीवते ही करने चाहिए, जैसे भाई जीते जी जो है ना उनके सामने ही करने चाहिए, जिससे उनका मनोबल और बुद्धि का विकास से हाँ जी, उनमें ताकत आ जाती है एक प्रकार से कि मेरे लिए मेरे बच्चों ने ऐसा किया है। सबसे मुलाकात होती है, हंसते खेलते हैं, बोलते हैं, खूब अच्छा है। और ये मैं ये कहता हूँ, ये परंपरा जीवन जग ही करना चाहिए, मृत्यु भोज की बजाय जीवन जग ही करना चाहिए। भाई धर्मवीर ने, इन सब ने बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और इनके 2 बेटे हैं, बहुत अच्छे हैं। इनका दामाद है ब्रजेश कुमार, मैं उससे बड़ा प्रभावित हूँ। और क्योंकि सारा धर्मवीर का जीवन भी मैंने सुना है खूब कि बहुत पवित्र जीवन रहा है। इसने अपने जीवन में कभी कोई रिश्वत नहीं ली, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि पता चल जाता है लोगों से सबसे कि भी कौन कैसा। पुलिस में रहते हुए बड़ी पवित्रता से इन्होंने धार्मिक जीवन जिया है। और मैं समझता हूँ कि इसी का परिणाम है, जैसे प्रवीण एशिया के मेडल हैं उसके पास 2, और सारा परिवार संपन्न है, खुशहाल है। मैं भाई धर्मवीर को बहुत बहुत इस पर्व है ये, मैं बहुत बहुत भाई धर्मवीर को आज मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि हमने ऐसा एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हमने ऐसा करना चाहिए। और मैं इससे मतलब जीवन जग पर आया हूँ। मैं अपने बुजुर्ग अपने ताऊ जी को बहुत लंबी उम्र जीने की, अच्छे स्वास्थ्य रखने, भगवान उसका स्वास्थ्य अच्छा रखे और हमारे बीच में अच्छे और ज़्यादा समय तक वो रहें, मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अच्छा पहलवान जी, आपने क्या सोच के ये जीवन जग रखा, कब मन बनाया कि ये करना चाहिए? मैं कई बार है ना मृत्यु बहुत हो जाता था,
मैं अपने आप को आत्मकलानी समझ लेता था भाई ये किसी का मर जाता है और जो कहोगे यार वो फलाना मर रहा हलवा खा ले पूरे खा ले। फिर मैंने बैठे बैठे बुजुर्ग आदमी से बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी में बैठने की मेरी आदत है शुरू से। बड़े आदमी सलाह ले गए तो भाईचारे के आशीर्वाद से और छोटे भी मेहरबानी से मैंने ये परिवार से सारे इकट्ठे करके, विशेष कर मेरा छोटा लड़का पहलवान है उसके कारण मैं भाई ये काम कर रहा हूँ। बोला ठीक है पापा मेरी तरफ से मैं करूँगा सब कुछ। मतलब बहुत बढ़िया छोटे बच्चे में ये विचार हैं। अच्छा फिर हमारे भी भगवान दास से शुरू से अच्छे विचार रहे हैं। बुजुर्गों से बढ़िया बढ़िया सलाह लेता रहा हूँ। बुजुर्गों की सलाह से भाईचारे के आशीर्वाद से और नौजवानों के सहयोग से मैंने ये कदम उठाया जिससे आज काफ़ी दिल से आदमी यहाँ बुजुर्ग के बूढ़े आदमी मेरे पिताजी के दर्शन करने गया है और मेरे को इसके आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं उनका बहुत अपने परिवार की तरफ से अपनी तरफ से सभी का हार्दिक दिल से धन्यवाद। ये भाई आपने अपनी मलिक ख्वाब जो है 17.25 विशेषकर उसको महत्व दिया कि भाईचारे को बढ़ावा मिले। ये जीवन जग के माध्यम से आपने अपनी ख्वाब के महानुभवी दिग्गज आदमी चलाई। इसके बारे में कि जनता को या अपने भाईचारे को आप 2 शब्द कहना चाहोगे भाई ये जिसका बजट है उसने करना चाहिए न। मेरे गांव में 17 गाँव का निकास है। मेरे गांव कासंडा से, कासंडा मेरा गांव है, गांव कासंडा से 17 गाँव का निकास है। इसलिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने 1-2 आदमी सलाह दी मेरे को, अगर भाई तू इसमें कुछ नहीं होता, नाम होना चाहिए, अच्छी चीज़ में नाम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर उन्हें किसी बुजुर्ग ने बहुत बढ़िया सलाह दी, 1-2 बुजुर्ग ने मेरे को भाई अपने 17 गाँव आधा कर ले। जिससे फिर मैंने हमारे गांव में 17 गाँव चौधर है प्रधान हमारे गांव का 17 गाँव का, उससे मैंने सलाह लेकर उससे चिट्ठी पढ़वा कर सारे गाँव भेज दी। जिसके कारण मेरे आज 17 गाँव के पंचायती आदमी बढ़िया प्रतिनिधि आदमी जो गाँव के प्रतिनिधि पे आए उन्होंने बूढ़े के बढ़िया दर्शन दिए और मेरे को आशीर्वाद दिया। कहने का मतलब आपने भाईचारा एकत्रित करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया, बुराई को ख़त्म करने का संदेश देंगे इस बारे में। मैंने इस समय पहले अपने गांव के सारे को इकट्ठा किया था, सारे गांव में मुनादी करा 36 बरादरी के भाई मैं ये काम करूँ, मेरा काम नहीं गाँव की इज्जत है, गाँव का काम है। मैं फिर भी नौजवान बढ़कर मैं अपनी तरह देता हूँ। मैंने ज़िंदगी में किसी प्रकार की नशा वता कुछ नहीं किया है। 35 साल मैंने पुलिस में नौकरी की है और छोटी मोटी पहलवानी भी की है मैंने। हर एक आदमी में देता हूँ भाई कम से कम और मेरी सलाह मेरी रीस कर लो। एक भाई धर्मवीर पहलवान इस तरह का आदमी रहा है भाई, इस बुराई से थोड़ा दूर रहें, अगर परमात्मा सबका भला करे। आपके बेटे भी पहलवान हैं और आप भी पहलवान रहे हैं। आपके प्रोग्राम में पहलवानों ने बहुत जो है ना अपना हिस्सा दिखाया है। तो ये सिर्फ जो है ना नशे को दूर करने वाली ही एक तरह की मुहिम कही है इसको, कि इसमें बच्चों का मिलन होया सभी से और इसमें सालिया सभी ने, और आपने पहलवान रहे और बच्चा भी पहलवान बनाया है। इसी के माध्यम से आपने संदेश दिया है समाज को कि मृत्यु भोज ना करके अगर आप बजट में हैं तो जीवन जग भंडारे धर्मार्थ इनको ज़्यादा बढ़ावा दें। बहुत सराहनीय कदम उठाया है भाई धर्मवीर ने, ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। और पहलवान तो सारा ये परिवार है, इसका बच्चा 2 बार का एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उनके साथी हैं सभी आए हैं और धर्मवीर भी पहलवान रहा है, इनके भी साथी आए हैं। तो इसलिए पहलवानों का तो आना ही जाना था और बहुत ये अच्छा एक संदेश भाई धर्मवीर के माध्यम से समाज को जाएगा, जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जीवन जग ही करना चाहिए। धन्यवाद जी दिया साहब विचार देने के। नमस्ते।